Hello everyone and welcome to our new video. Today we will be solving problem from CodeChef June lunch time. So these are problems of division 3. So let's take a look at the first problem, and the first problem is Richie Rich. So let's look at the problem. तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं हम. प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है शेफ एम्स टू बी रिचेस्ट पर्सन इन शेफलैंड बाय हिज न्यू रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज. करंटली हिज एसेट्स आर वर्थ $1 billion. उसके जो एसेट्स हैं अभी वो $1 billion के. एंड हैव नो लायबिलिटीज. ही एम्स टू इंक्रीज हिज एसेट्स बाय X billion पर ईयर. वो हर ईयर X billion इंक्रीज करेगा. ऑल्सो all the richest people in शेफलैंड are not planning to grow and maintain their current worth. जो अभी वाले रिच पीपल हैं वो अपनी जो वर्थ है उसको ग्रो नहीं करेंगे. To be richest person in शेफलैंड he needs to be worth at least B billion. उसे जो रिचेस्ट बनने के लिए कितने बिलियन चाहिए? $B billion चाहिए. How many years will it take शेफ to reach his goal if his value increases by X billion each year? तो अगर हम ध्यान से इस प्रॉब्लम को समझें तो बेसिकली यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं. क्या क्या दिया गया है? हमें बताया गया है कि जो शेफ की प्रेजेंट वेल्थ है वो कितनी है? वो है $1 billion. उसके बाद अगर हम देखें शेफ की प्रेजेंट $1 billion है, उसकी जो एसेट्स हैं. उसके बाद हमें बताया गया है कि अगर शेफ हमारा $B billion गेन कर लेता है, टोटल उसके $B billion हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो रिचेस्ट हो जाएगा. तीसरी चीज़ हमें क्या बताएगी? तीसरी चीज़ हमें बताएगी जो शेफ है वो हर साल X billion कमा रहा है, सेव कर रहा है. उसके अलावा जो बाकी वहाँ के जो लोग हैं वो एक भी नहीं अर्न कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रख रहे हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें हमें करना क्या है? हमें बताना है कि शेफ को A से $B billion जाने में कितने साल लगेंगे. तो अगर हम ध्यान से देखें तो उसे जो नंबर ऑफ ईयर्स लगेंगे, अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें तो इनका एग्जाम्पल हम देखते हैं. तो इनका अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं तो ये दिया गया. सबसे पहले हमको क्या करना है? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट कराना है. तो जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं वो क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यहाँ पे 3 हैं. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे? हमको 3 टेस्ट केसेस मिलेंगे. सबसे पहले कौन सी वैल्यू मिल रही है? सबसे पहले हमें मिलेगा, अगर हम इनपुट में जाके देखें तो सबसे पहले हमें मिलेगा A, उसके बाद B, उसके बाद X. क्या मिलेगा? फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे, उसके बाद हमें 3 इंटीजर मिलेंगे A, B, X. तो अगर हम ध्यान से देखें A हमारा सबसे पहले मिलेगा 100, तो A इज इक्वल टू 100 हो जाएगा. B किसके इक्वल हो जाएगा? B हो जाएगा 200 के इक्वल. और जो उसकी इनकम ग्रो हो रही है पर ईयर वो कितनी हो जाएगी? X, जो कि है 10. तो अगर हम देखें उसकी फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? 0 ईयर में उसकी इनकम 100 है. 1 साल के बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 100 प्लस X 110. 2 साल में 120, 3 साल में 130. इस तरह करते करते 10 साल में जो उसकी इनकम है वो फाइनली 200 हो जाएगी. ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमने कैलकुलेट किया बेसिकली B माइनस A डिवाइडेड बाय X. तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा? B हमारा 200 है, A हमारा 100 है और X 10 है. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू हमें 10 मिलेगी. तो हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हमने बेसिकली B माइनस A बाई X इस चीज़ को डिराइव किया अपना, और हर बार हम इसी चीज़ को अप्लाई करके अपने आंसर्स तक पहुँच रहे हैं. अब अगर हम इसी को सेकंड टेस्ट केस पे देखें 111, 199 और 11, तो 111 A की वैल्यू है
उसके बाद जो b है उसकी वैल्यू हमको दी गई 199, x की वैल्यू हमें दी गई है 11। अब अगर हम इसको देखें ध्यान से तो जो हमारा b माइनस ए है, तो b माइनस ए यानी 199 माइनस 111, ये हमको मिलेगा 88। ठीक है, 88 हमको मिल गया, b माइनस ए इज इक्वल टू 88। अब हमको क्या करना है, इस 88 को डिवाइड कर देना है x से। x कितना 11, तो 11 से जब 88 को डिवाइड करेंगे तो 8, तो हमारा सेकेंड केस का आउटपुट क्या हो जाएगा 8। अब अगर हम थर्ड को देखें तो 190 210, तो हम क्या करेंगे 200 माइनस 190, ये हमको 10 मिलेगा और x कितना है 10 है, तो 10/10 हमको 1 मिल जाएगा। तो थर्ड केस का आउटपुट क्या मिलेगा 1। तो फर्स्ट में 10 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। तो अगर हम देखें इनका आउटपुट क्या है, अगर हम ध्यान से इनका आउटपुट देखें तो वो क्या है 10 8 1, जो कि हमारा आउटपुट था। फर्स्ट केस का 10, सेकेंड केस का 8, थर्ड केस का 1। तो अगर हम ध्यान से देखें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम बेसिकली एक फॉर्मूला सिंपल सा लगा देंगे b माइनस ए बाय एक्स। अब अगर हम ध्यान से देखें जो हमारा b माइनस ए है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसे हम पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे और /x, तो ये हमारा बेसिकली हमको दे देगा जो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। तो अगर हम इसको कोड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले वाइल लूप का यूज करके टेस्ट केसेस को ट्रैवर्स करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वाइल, सबसे पहले हम टेस्ट केसेस को इनपुट कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे बेसिकली इंट टेस्ट केसेस। उसके बाद हम क्या कराएंगे इन टेस्ट केसेस। उसके बाद हम क्या कराएंगे, उसके बाद हम एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल टेस्ट माइनस माइनस। उसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल बनाएंगे, इंट a, b और x। इन तीनों को इनपुट कराएंगे, तो इन a, b और x, इन तीनों को इनपुट कराएंगे। उसके बाद हम क्या कराएंगे, जो नंबर ऑफ डेज हैं तो इसे हम किस में लेंगे, इंटीजर में लेंगे। तो इंट नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली वो हो जाएंगे b माइनस ए बाय एक्स। अब b माइनस ए को हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, तो हम इसे ब्रेस के अंदर रखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर। फिर हम लास्ट में क्या कर देंगे, फिर हम प्रिंट कर देंगे सी आउट नंबर ऑफ डेज इन डेल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाइल लूप को टर्मिनेट कर देंगे। तो ये हमारा बेसिकली कोड होगा जो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, आते हैं और हम एक फाइल बनाते हैं। कौन सी फाइल हम बनाएंगे, हम बेसिकली फाइल बनाएंगे एक, हम डायरेक्ट आज कोड लिखते हैं कहाँ पे, कोड शेफ के एडिटर में ही हम कोड लिखते हैं। तो क्या करेंगे, हम सबमिट कोड पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम इस सेम कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इंक्लूड करेंगे हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद क्या करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हम क्या करेंगे, फिर इंट मेन के अंदर आएंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लेंगे, इंट टेस्ट केसेस बना लेंगे। उसके बाद इसको इनपुट करा लेंगे, तो सी इन टेस्ट केसेस करा लेंगे, TEST। उसके बाद क्या कराएंगे, हम एक वाइल लूप चलाएंगे, तो वाइल टेस्ट माइनस माइनस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेसिकली हम आएंगे, यहाँ पे वाइल लूप के ब्रेस को बंद कर देते हैं और नेक्स्ट लाइन पे हम इंट मेन के ब्रेस को बंद। अब वाइल के अंदर हम क्या करेंगे, वाइल के अंदर हम 3 वेरिएबल बनाएंगे, a, b और c, तीनों इंटीजर टाइप के बनाएंगे। तीनों को इनपुट कराएंगे, c इन a, उसके बाद b, उसके बाद c को इनपुट कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम बेसिकली एक बाहर ही हम बना लेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ डेज। तो इंट आंसर के नाम से बना लेते हैं। उस यहाँ पे हम आएंगे, आंसर जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, वो हमारा हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय
x, इसके इक्वल वो हो जाएगा। फिर हमको आंसर जैसे ही मिलेगा तो वाइल लूप हमारा जैसे ख़त्म होगा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे। इसी के अंदर हम क्या हम यहाँ पे बेसिकली इनपुट आउटपुट करा देंगे। यहाँ पे हम आउटपुट करा देंगे सी आउट, आंसर को आउटपुट करा देंगे, एंडल कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम इस कोड को अपलोड करते हैं, सबमिट करते हैं, उसके बाद हम अपना रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आया। तो हम कोड को वापस से देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे हमने वाइल को क्लोज किया है, इंट मेन को भी क्लोज कर दिया है। सबसे पहले हमने टेस्ट को इनपुट कराया, उसके बाद हमने जो इंट आंसर को बनाया इसको हम यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं, बाहर डिक्लेयर करने की जगह। तो यहाँ पे हम इंट आंसर डिक्लेयर कर देते हैं और सी आउट आंसर करते हैं, हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद इंट मेन के अंदर एक टेस्ट बनाएंगे, उसके बाद सी इन करेंगे टेस्ट को, फिर वाइल टेस्ट केसेस माइनस माइनस, फिर ABC बनाएंगे। सॉरी, हमने क्या किया है, x को अनडिक्लेयर ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स इनपुट लिए ABC, तो हम x को क्या ले रहे थे, C, तो बेसिकली यहाँ पे C लिख देंगे। अब हमारे प्रोग्राम से अब अगर हम इसे सबमिट करेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर दे देगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा करेक्ट आंसर दे चुका है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।